नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव है और द राइट लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आपके सामने जो मैं वेबसाइट लेके आया हूं, वेबसाइट है जो है रीस्पिन, मतलब जो है वेबसाइट है, ठीक है। जिसको मतलब आप गूगल क्रोम में देखिए, आप मतलब गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और गूगल क्रोम पे आपको यहाँ पर लिखना है RES, ठीक है, PIN, ठीक है, RESPIN। उसके बाद आप लिख दीजिएगा .IISC.AC.in, ठीक है। ये मतलब जो है वेबसाइट है, या फिर जो है RESPIN IISC भी आप लिख के आप सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो जॉब होने वाली है, कंप्लीट कंटेंट राइटिंग की जॉब होने वाली है, यानी आपको लिखना है, ठीक है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप इस जॉब को कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए या फिर आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हिंदी इंग्लिश के अलावा आप किसी भी अदर लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप इस लाइन को पढ़ते हैं, 9 इंडियन लैंग्वेज कंसिडर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट are हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़, मेघाधी, छत्तीसगढ़ी एंड मैथिली। दीज आर द लैंग्वेज जिन लैंग्वेज में आप जॉब कर पाएंगे, ठीक है। कंटेंट राइटिंग का मतलब जो है नाम सुनते ही आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आती होंगी और आपको एक डर भी लगता होगा कि कंटेंट राइटिंग यानी ऐसा कुछ जो इंग्लिश में आपको लिखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद मतलब जो है आपको कंटेंट राइटिंग जो है बहुत आसान लगने लगेगी। और बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि इसके लिए आपको किसी तरीके का कोई अमाउंट पे नहीं करना है, आपको सब कुछ यहाँ पर फ्री में होने वाला है। जैसे आप जानते होंगे कि दोस्तों मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और मैं अपनी वीडियोस में अपने ऑडियंस का 1 रुपया तो बहुत दूर की बात है, 1 पैसा भी कहीं पर नहीं लगने देता। तो जो आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं उसी के हिसाब से मैं ऑडियो मतलब जो यूट्यूब पर जो है नई नई वीडियोस इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आपको एक बार फिर से मैं प्रोसेस बता देता हूं, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन पर गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन दिखता है, अगर आप देखेंगे राइट साइड में कॉर्नर पर, ठीक है, कोने पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा डेस्कटॉप साइट का। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे होगा क्या दोस्तों कि आपका जो फ़ोन है वो लैपटॉप के जैसे स्क्रीन मतलब जो है में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपको मतलब जो है पहले के मुकाबले और ज़्यादा ऑप्शन दिखने लगते हैं। आपके फ़ोन पे ही लैपटॉप के जैसे स्क्रीन आपको दिखने लगती है। फिर आपको सिंपली क्या करना है, जो मैंने आपको वेबसाइट बनाया है मतलब जो है बताया है, उस वेबसाइट पे आपको मतलब जो है लोग मतलब जो है सर्च कर देना है, ठीक है। RESPIN.IISC.AC.in, ठीक है। आप वहां पे सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने मतलब जो है वेबसाइट ओपन हो जाती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आएंगे, स्क्रॉल डाउन आप करते रहिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ओपनिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा। ओपनिंग का मतलब यानी रिक्वायरमेंट जो चल रही है करंट में। उसके बाद विव ऑल का एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको दिख जाता है, आपको विव ऑल पे क्लिक कर देना है। विव ऑल पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस वेवर ऑफ फ्रॉड, यानी आप मतलब इस एप्लीकेशन के लिए आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपसे किसी तरीके से चार्ज मांगता है यानी वो गलत है। और मेरी वीडियोस का यही बेस्ट पार्ट है, कहीं पर 1 रुपया मैं नहीं लगने देता। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वीडियो मतलब उन सभी लोगों के लिए है जो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। वो मतलब जो है आप समझ लीजिए, आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, गर्ल हैं, एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं,
या पार्ट टाइम आप जॉब देख रहे हैं, किसी भी फील्ड से हैं आप, इस जॉब मतलब जो है आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आई एम श्योर कि ये नौकरी आपको 100% मिलेगी। और बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि ये कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम है, यानी घर पर बैठे बैठे आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन से, जो फ़ोन आप यूज़ करते हैं उससे और अपने इंटरनेट कनेक्शन से आप इस काम को कर पाएंगे। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप किसी को इंटरव्यू देने की ज़रूरत भी नहीं है, ना तो आपको किसी को रिक्वेस्ट करना है। दोस्तों सिर्फ आप इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, लास्ट से जो भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कंप्लीट एक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको बिना स्किप किए हुए देखना है। तो जैसे विवॉल पे आप क्लिक करते हैं, देखिए जनरल ओपनिंग का ऑप्शन आ जाता है। देखिए यहाँ पर दो ओपनिंग है, एक तो स्पीच जो है रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन की है, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब जो है एक कंटेंट राइटिंग की, ठीक है। बाकी अगर सेंटेंस की बात करूं मैं या फिर मतलब सेंटेंस जो है ट्रांसलेटर की, तो करेंटली अभी यहाँ पर हायरिंग नहीं है, लेकिन इन पे स्पीच रिकॉर्डिंग एंड कंटेंट राइटर की दो जगह जो है यहाँ पर अभी रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको कंटेंट राइटिंग के लिए बताने वाला हूं। तो सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, हम कंटेंट राइटर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप कंटेंट राइटर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। थोड़ा सा आप देखेंगे, अगर एक जो रिक्वायरमेंट है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग स्किल बेसिक जहां पर लिखा हुआ होता है तो आप समझ लीजिएगा आपको इतना पता होना चाहिए कि ABCD मतलब कहाँ पर लिखी हुई है, माउस कैसे पकड़ा जाता है, बेसिक सी जानकारी आपको होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं लेना आपको, ठीक है। टाइपिंग स्किल तो होती ही है क्योंकि हम सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर चलाते हैं। स्मार्टफोन अगर चलाते हैं तो उसमें कैसे लिखना है, कैसे मैसेज करना है, ये सभी को आता है। बाकी देखिए यहाँ पर डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ पर मतलब जो है अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी अगर अदर डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्स, ठीक है। इससे मतलब जो है आपको परेशान नहीं होना है, इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट लिख रखी है, लेकिन अगर नहीं है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि ये फ्रेशर भी ले रहे हैं और ये चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका अच्छा इंटरनेट है तो मतलब आपके लिए और बेहतर रहेगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी दिक्कत नहीं है। वैसे अगर एक्सपीरियंस होगा तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अब आप इस चीज को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस पर्सन विल गेट अ प्रायोरिटी, यानी जो एक्सपीरियंस हो गए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। जॉब अगर मैं लोकेशंस की बात करूं, ये आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, अपने घर में बैठे बैठे या देश के किसी भी कोने से। क्वालिफिकेशन देखिए ग्रेजुएट हैं अगर आप, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर नहीं भी ग्रेजुएट हैं आप, 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं 7वीं कुछ भी आपने कर रखा है, आप तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है undergraduate, graduate, post graduate can apply, fresher and experience both can apply। ये देखिए यहाँ पे both can apply for this job। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी कर सकते हैं, नहीं भी तब भी। देखिए एक स्टार्टिंग सैलरी आपको, देखिए अगर बेसिक सी बात करें, मैंने बताया ना कि एक स्टार्टिंग सैलरी जो है 10,000 रुपए पर मंथ की है। आप जैसे जैसे अगर आपके पास एक्सपीरियंस अगर बनता रहता है तो यही सैलरी आपको 30,000 40,000 रुपए तक भी मिलती है। अभी देखिए आपको करना क्या है, कितना टाइम आपको काम करना है। एवरी डे यू हैव टू डेडिकेटेड 2-3 hours टू राइटिंग, यानी आपको 2 से 3 घंटे काम करना है। आप समझ रहे हैं, यानी पार्ट टाइम में भी आप कर रहे हैं। अगर अगर अभी आपके पास पहले से कोई जॉब लगी हुई है तो आपके लिए तो और अच्छी मतलब जो है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहां कर रहे हैं वहां तो कर ही सकते हैं। पार्ट टाइम में आप 2-3 घंटे देके अगर महीने का 10-12 हजार रुपए और कमा लेते हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप कहीं नहीं काम कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, अगर 10-15 हजार रुपए आप कमा रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि आजकल बड़ी बड़ी लोग डिग्रियां लेने के बाद भी उनको 5,000 7,000 की भी नौकरी मिलना मुश्किल है, और बेचारे लास्ट में वो मतलब कुछ ऐसा काम करते हैं, लेबर टाइप का काम करते हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। लेकिन क्या करें, लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो दोस्तों करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिंदगी में देखिए आपको कभी हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है, कभी आपको जो है गिव अप नहीं देना है, ठीक है। एक ना एक दिन जो कामयाबी है
जरूर आपको हासिल होती है। बस आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको हमेशा ट्राई करते रहना पड़ता है। आप मतलब कभी भी अपनी कोशिशों को बंद मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये चीजें आप पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लिक हियर टू अप्लाई। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद देखिए कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाती है यहाँ पर, जैसे आपका ईमेल आईडी है, आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो भी आपका ईमेल आईडी है, और आप नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है, जैसे आपका फर्स्ट नेम आपसे मांगा जाता है, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर जिससे कि आपको कंपनी कॉन्टैक्ट कर सके, ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस जो आपका एड्रेस है, बाकी देखिए किस लैंग्वेज आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है आपकी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, अच्छे से बोल लेते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप एक तरीके से समझ लीजिए डिग्री हासिल है आपको, वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपको डरना नहीं है, आप 5वीं हैं तो आप 5वीं लिखिएगा, आप बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये आपसे सर्टिफिकेट आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको सिर्फ लिख देना है, ठीक है। आपको देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ज्ञान में और एक्सपीरियंस में दोस्तों बहुत बड़ा फर्क होता है। तो आप अपनी डिग्री को ज्ञान से कभी आप कंपेयर मत कीजिएगा। आपको अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूंगा, आप मुकेश अंबानी जी का नाम आपने सुना होगा, मतलब वर्ल्ड के टॉप लीडर रह चुके हैं, ठीक है। तो देखिए उनकी मतलब जो है डिग्री कितनी थी, सिर्फ 9वीं पास हैं वो, लेकिन ज्ञान उनको कितना था। अब डिग्री और ज्ञान को आप कभी एक दूसरे से आप कंपेयर मत कीजिए। ज्ञान वो होता है जो एक्सपीरियंस होता है, जो आप बाहर से मतलब सीखते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, और डिग्री वो होती है जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो अगर किसी कारणवश अगर आपके पास हायर डिग्री नहीं है, तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, आपको कोशिश करना है कि आपके पास ज्ञान इतना होना चाहिए। एक से एक जो अनपढ़ लोग हैं, मतलब ज्ञान के दम पे जाने क्या क्या कर देते हैं, कि उनके सामने पढ़े लिखे लोग भी मतलब जो है आप समझ लीजिए कि उनको सलामी देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी योग्यता है आप उस हिसाब से दोस्तों लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पर मतलब जो है जो भी अगर आपको लगता है कि मतलब कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, कंटेंट राइटिंग का, तो आप यहाँ पर मतलब यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर आप कार्य कर रहे हैं पहले से, अगर वर्किंग है, यहाँ पर यस या नो कर दीजिएगा, वर्किंग है यस, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। डेजिग्नेशन पद यहाँ पर आप कंटेंट राइटिंग लिख दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर पहले से अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मतलब कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई रिज्यूम है, अपलोड रिज्यूम यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। आपको नेक्स्ट कर देना है। जो जो प्रोसेस आपसे मांगेगा दोस्तों, नेक्स्ट करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो फाइल है मतलब जो है रिव्यू के लिए चली जाती है, और 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको मतलब जो है हमारी टीम द्वारा आपको कांटेक्ट कर लिया जाता है। यानी ये जो टीम है जिन्होंने मतलब जॉब के लिए रिक्वायरमेंट दी है, ये आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल से आपको बता देते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस देंगे, सब कुछ आपको कंपनी बताएगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मैंने बताया ना कि आपको जैसा प्रोसेस है आप अपनी तरफ से आप काम कर दीजिए, बाकी आप जो है कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए, और मतलब जो है अपनी किस्मत पे आप छोड़ दीजिए। कुछ अच्छा होना होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। आप बस कोशिश करते रहिए, ठीक है। आप मतलब चुप होके आप मत बैठिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के बाद कंपनी आपको खुद कांटेक्ट कर लेगी। अब आगे का प्रोसेस बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन भी हो गया। अब कंपनी ने आपको पूरा प्रोसेस दिया और उन्होंने कहा भैया कंटेंट राइटिंग के लिए आपने अप्लाई करा है, चलिए एक कंटेंट आप लिख के दिखा दीजिए। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे लोगों को तो पता ही नहीं है कंटेंट लिखना कैसे है, क्योंकि अब हम इंडियन हैं, इतनी इंग्लिश मतलब जो है अच्छी सबकी इंग्लिश नहीं होती है। उसके लिए दोस्तों क्या होता है कि एक टॉपिक, कंटेंट का मतलब होता है कि आपको वो कोई भी एक टॉपिक या एक आर्टिकल दे देंगे कि इसके ऊपर आप लिख के दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कोई सा भी आप टॉपिक ले लीजिए जो आपके दिमाग में आ रहा हो, ठीक है। मेरे अंदर देखिए अगर मैं बताऊं तो जैसे कि मतलब जो है वेट जो है लूज की अगर टॉपिक की बात करूं, उससे रिलेटेड अगर दे दिया, या समझ लीजिए कि मतलब जो है फिटनेस से रिलेटेड अगर आपको दे दिया, हेल्थ से रिलेटेड, या फिर शॉपिंग से रिलेटेड अगर आपको मतलब टॉपिक दे दीजिए, या फिर उन्होंने आपको बोल दिया कि भैया ये मतलब कोई प्रोडक्ट है, उसको फैशन से रिलेटेड टॉपिक दे दिया, ठीक है।
इनमें से कोई भी टॉपिक आपको मिल सकता है, आपको उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, तो किसी ने बोला कि भैया आप जो है काम कीजिए कि मतलब जो है हेल्थ से रिलेटेड कोई बढ़िया सा टॉपिक लिखिए 500 से 700 वर्ड का। तो आप इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले चैट जीपीटी का यूज करेंगे, CHAT चैट जीपीटी। देखिए चैट जीपीटी आप जैसे लिखते हैं तो आपके गूगल क्रोम पे सबसे ऊपर वाला पहले वाला जो पेज है ये ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपने जो भी मतलब जीमेल अकाउंट है आप उससे लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। न्यू चैट का ऑप्शन होता है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए नीचे ये जो ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, मैसेज चैट जीपीटी। अब यहाँ पर आपको इसको कमांड देनी है, जैसे उन्होंने बोला कि आप हेल्थ से रिलेटेड कोई एक टॉपिक लिखिए, तो आप इसको कमांड दीजिए, प्लीज WRITE प्लीज राइट एन कंप्लीट आर्टिकल ऑन। देखिए मैंने इसको क्या बोला, एक कमांड दे रहा हूं कि प्लीज राइट एन कंप्लीट आर्टिकल ऑन। अब ऑन के बाद देखिए क्योंकि मुझे हेल्थ से रिलेटेड मतलब जो है टॉपिक लिखवाना है, तो मैं क्या करूंगा कि ऑन के बाद एक डबल कॉमा ऊपर वाला जो है उसको मतलब जो है प्रेस करूंगा और उसके बाद लिख दूंगा जिस भी टॉपिक से रिलेटेड HEALTH हेल्थ। ठीक है, या फिर आप समझ लीजिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ऑन मेंटल हेल्थ लिखने के बाद फिर से मैंने एक क्लोज कोमा ऊपर वाला प्रेस किया, और उसके बाद अब देखिए कितने वर्ड में आपको चाहिए ये भी आप लिख सकते हैं, इन 600 वर्ड्स। अब किस लैंग्वेज में चाहिए, देखिए दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, वो जो भी कंपनी या आपका क्लाइंट है जिस भी लैंग्वेज में आपको बोलता है सिर्फ आपको इसको कमांड देना है। इन फॉर एग्जांपल के लिए मतलब उसने बोला कि भैया इंग्लिश में लिखिए या फिर पंजाबी में या फिर आप समझ लीजिए कि स्पेनिश में, बंगाली में, मतलब जो है हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको कमांड देंगे ये लिख के दे देगा। तो मैं लिख देता हूं इन ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश लैंग्वेज। ठीक है, ये अपने हिसाब से आप इंग्लिश लैंग्वेज कर लीजिएगा, स्पेनिश कर लीजिएगा, जो भी है। ठीक है, देखिए अब मैंने इसको कमांड दिया। कमांड देने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ठीक है, सेंड मैसेज का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। अब देखिए जैसे ही मैंने सेंड मैसेज पे क्लिक किया, इसने मेरे लिए क्या किया कि इसने देखिए एक मतलब जो है आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। देख रहे हैं दोस्तों कितना मतलब सब कुछ आपके सामने हो रहा है, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए सब कुछ देखिए विद इन सेकेंड हो रहा है। टेक्नोलॉजी आपके सामने मतलब जो है कितना आगे बढ़ चुकी है, आप इसका साक्षात्कार यहाँ पर एक लाइव प्रूफ देख सकते हैं। देखिए कुछ ही सेकंड हुआ होगा, मुश्किल से है दोस्तों जो 10 से 12 सेकंड हुए होंगे, और इसने क्या किया कि मेरे लिए एक कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे दिया। ठीक है, मैंने इसको कमांड दिया कि एक मतलब मेंटल जो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखिए, 600 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए और ब्रिटिश लैंग्वेज में होना चाहिए। इसने देखिए ब्रिटिश लैंग्वेज में एक आर्टिकल दिया, टाइटल सही दिया। देखिए इसने टाइटल दे दिया, ये रहा देखिए, ठीक है, टाइटल हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा इसने मतलब जो है स्टार्टिंग में इसने ये डिटेल बताई। उसके बाद देखिए मेन हेडलाइंस में ये इसने मेन हेडलाइंस ये मतलब पूरा का पूरा आर्टिकल दिया। देखिए इसमें लिखा है अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ में क्या है, मेंटल हेल्थ, ये डिटेल आ जाती है। उसके बाद देखिए द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑन ओवरऑल वेल बीइंग। उसके बाद देखिए इमोशन स्टेबिलिटी, ठीक है, रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ। ठीक है, इस तरीके से मतलब देखिए पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो काफी लंबा समय लगेगा। ये सारा डिटेल एक मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये आ जाती है। फिर उसके बाद देखिए मेन अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए रेगुलर मतलब एक्सरसाइज के बारे में बता रहा है। ठीक है, हेल्थी लाइफ स्टाइल, ठीक है, फिर जो है माइंडसेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, सोशल के बारे में है। ठीक है, सीकिंग प्रोफेशन हेल्थ है, और उसके बाद इसने कंक्लूजन भी लिख के दिया। ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ इज नॉट अ लग्जरी बट अ नेसेसरी फॉर लीडिंग। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि आप कंटेंट राइटिंग कैसे कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी इजी। आपको मतलब देखिए
क्या इसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत पड़ी है दोस्तों? आप खुद बताइए। क्या आपसे कहीं पर पूछा गया कि आपने एमए बीए या कोई ग्रेजुएट होल्डर होना चाहिए? कुछ भी तो नहीं पूछा गया। मैंने आपको ये सब कुछ फ्री में बता दिया। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितना सीरियसली लेना चाहते हैं और अपने दिमाग में चीज़ों को बिठा रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों, आप अप्लाई कीजिए इसको कंटेंट राइटिंग के लिए। अप्लाई करने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका क्लाइंट आपको कोई भी टॉपिक देगा, आपको सिंपली यहाँ से कंटेंट लिखवाना है और लिख के आपको वहाँ पे उसको दे देना है। ठीक है कि भैया ये लीजिए, आपने मुझे हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट दिया था, मैंने हेल्थ से रिलेटेड लिख दिया। अब आपको जो है कोई दूसरा कंटेंट देगा। देखिए देखिए, टॉपिक आपका क्लाइंट ही डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको लिखवाना किसके ऊपर है। ये तो हेल्थ का था। अब हम आ जाते हैं, उन्होंने कहा भैया आप एक काम कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक टॉपिक लीजिए। अब मैंने क्या किया, फिर से उसको मैंने एक कमांड दिया कि प्लीज राइट एन कंप्लीट आर्टिकल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, DIGITALMARKETING, डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिए, अगर आपको लगता है आप 6 की जगह 700 वर्ड्स। अब यहाँ पर मैंने ब्रिटिश लैंग्वेज लिखा था। अब मैं इसको कह रहा हूँ भैया आप एक काम कीजिए, स्पेनिश लैंग्वेज में लिखिए। स्पेनिश आपको कभी सुना, मतलब जो है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या मैं सच में स्पेनिश लिख सकता हूँ। दोस्तों आप स्पेनिश लिख सकते हैं, SPANIS। स्पेनिश लैंग्वेज आपने लिख दिया। अब यहाँ पर सेंड मैसेज में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इसको, अब ये जो है आपके लिए, देखिए डिजिटल मार्केटिंग का देखिए कंप्लीट आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, देखिए स्पेनिश में, जो ना तो आपको समझ में आएंगी और ना तो किसी को समझ में आने वाली, क्योंकि स्पेनिश तो आपको पता ही नहीं है। लेकिन क्लाइंट ने अगर आपसे मांगा है तो उसको तो समझ में आएगी ये डिटेल्स। ये देखिए कितना आसान है दोस्तों, यहाँ से सब कुछ देखिए, बिल्कुल आपको मतलब एक बिल्कुल नया का नया, मतलब जो है एक ऐसा आर्टिकल बिल्कुल यूनिक लिख के दे रहा है जो मतलब जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये लीजिए दोस्तों, आपने मतलब जो है क्या किया कि एक आर्टिकल लिख के दे दिया। देखिए स्पेनिश है, शायद ये चीज आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइटल दे दिया जैसे पहले था, और ये पूरा का पूरा देखिए ये जो है इसने स्पेनिश में लिख के दे दिया। सिंपली आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इस फाइल को अपने हिसाब से कहीं पर भी आप सेव कर लीजिए, और सेव करने के बाद आप उसको भेज दीजिए। जो भी आपका क्लाइंट है, कैसे भेजना है, कैसे सेव करना है, सर आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये कंपनी पूरी ट्रेनिंग देती है आपको, और आपको जैसे ही मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है, पहले दिन से पूरी पेमेंट आपको मिलना शुरू हो जाती है। ये देखिए आप लिखेंगे, इसको सेव कीजिएगा, ये फाइल का ऑप्शन आता है। ठीक है, बाकी ये सब बता देंगे, सेव एज, यहाँ पर सेव करके आपको इसको भेज देना है। बहुत आसान है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर आप प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, और आपका कहीं पर एक पैसा भी नहीं लगने देता। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इसको, तो जो भी मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अगली वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक आएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत आती है अगर आपको, आप कमेंट करके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं।